जंगल से गुजर रही होती है और राघव को मेहनत करते देख थिरक जाती है। आखिर मुझे क्या हो गया है? ये मैं इसे इस तरह क्यों बोल रही हूँ? इतने दिनों से हम साथ हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इससे प्रेम हो गया है। नहीं, ये गलत है। मुझे अपने आप पर काबू रखना होगा। कई दिन बीत जाते हैं पर रुक्मणी अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाती। एक दिन वो बेचैन होकर राघव के घर पहुंच जाती है। क्या हो गया रुक्मणी? आज तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? देखो राघव, हम लोग कितने समय से एक दूसरे को जानते हैं और हमारे बीच एक अच्छी दोस्ती भी है, लेकिन अब मैं खुद को और नहीं रोक सकती। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और तुम्हारे साथ ही अपना बाकी का जीवन बिताना चाहती हूँ। ये क्या बात कर रही हो रुक्मणी? तुम शादीशुदा हो, एक बच्चे की माँ हो और तुम्हारे पेट में केसों का बच्चा पल रहा है और तुम क्या क्या बात कर रही हो? तुम मेरे साथ जीवन कैसे बिता सकती हो? कुछ सोच समझ के तो कहो। मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की पर मैं हार गई। मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है पर मेरा दिल तुम्हारे पास है। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं बहुत गलत कर बैठूंगी कुछ। नहीं, ऐसा मत कहो। क्या बातें करती हो तुम? अब देखो, सच तो ये है कि मेरा दिल में भी तुम्हारे लिए वही जगह है, पर मैं केशव के डर से चुप था। केशव बहुत अच्छा इंसान है, पर अब अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, हम कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसा लेंगे। ठीक है? हाँ राघव, हमें इस गांव को छोड़कर किसी ऐसे गांव में चले जाना चाहिए जहाँ हमें कोई ना जानता हो, तभी हम चैन से जी पाएंगे। दोनों रातों रात गांव छोड़कर पड़ोस के एक गांव में जाकर रहने लगते हैं। समय बीतता है और 4 महीने गुजर जाते हैं। रुक्मणी अब 7 महीने की गर्भवती थी। ये रुक्मणी, हमें साथ रहते रहते 4 महीने हो गए, पर जब भी मैं तुम्हारे पेट में पल रहे इस बच्चे को देखता हूँ मुझे केशव की याद आती। मुझे लगता है हमने उसके साथ बहुत गलत किया। अब उन बातों का क्या फायदा राघव? हम प्रेम के हाथों मजबूर थी। जो हुआ सो हुआ। खैर, आज तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है। चलो, तुम्हें वैद्य जी को दिखा देता हूँ और कुछ जरूरी औषधियां ले आता, ताकि तुम्हें और बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। चलो। दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं कि तभी अचानक केशव का भाई महेंद्र उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखते ही रुक्मणी थर-थर कांपने लगती है। अरे कुर्ता करम जली कहेगी, तुझे शर्म आनी चाहिए रुक्मणी। तुमने मेरे भाई को धोखा दिया और इस नीच के साथ यहाँ ऐशो आराम से जिंदगी जी रही है। भाई साहब, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मैं राघव के बिना रह नहीं सकती थी। और राघव, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे मेरा भाई हर वक्त तेरी तारीफ करता था कि तू कितना अच्छा आदमी है, और तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तूने उसी की पत्नी को भगा लिया। धोखेबाज, चालबाज कहीं का। ये बच्चा जो इसके पेट में है ये मेरे भाई का है, और इसका फैसला अब पंचायत करेगी। चलो, अरे चलो पंचायत, तुम चलो। महेंद्र दोनों को गांव की चौपान पर ले जाता है। भीड़ जमा हो जाती है। अरे ऐसा मत करो भाई साहब, आप ये क्या बात कर रहे हैं? यहाँ सबके सामने हमें अपमानित क्यों कर रहे हैं? अरे तुम दोनों ने जो किया है ना, वो पूरे गांव को पता चलना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि तुम लोगों ने क्या ये नीचता भरी हरकत की है। अरे क्या हो गया है भाई? ए महेंद्र, क्या बात है भाई? काहे इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे गाँव वालों सुनो, ये जो औरत है ना, जो पेट से है, ये औरत, ये मेरे भाई की पत्नी है। मेरा भाई इसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था। ये बच्चा और है इसका जो घर में है, ये दूसरा बच्चा है। और ये देखो, ये अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे को तड़पता छोड़कर इस नीच नकरहारे के साथ यहाँ भाग आई है, मुंह काला करने। देखो इसको, देखो इसकी शकल देख। इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो भी मेरे भाई का है, पर यहाँ ये गैर मर्द के साथ घर बसाए बैठी। देखो इसको। अरे छी 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 छी, कितना गंदा इंसान है ये राघव। अरे तुम जैसे पापियों को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं है।
हमारे यहाँ की भी बहू बेटियां है भाई, तुम जैसों की वजह से उन पर गलत असर पड़ेगा। अरे अरे मेरी बात तो सुनो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। अरे प्रेम तो ये मेरे भाई से भी करती थी, ये प्रेम नहीं, इसको कहते हैं समाज की गंदगी जो तुम फैला रहे हो। मैं तो जा रहा हूँ अपने भाई को सब कुछ सच बताने, पर गाँव वालों अब इन दोनों का क्या करना है इसका फैसला आप पर छोड़ता। महेंद्र वहां से चला जाता है। गांव वाले तरह तरह के ताने और गालियां देने लगते हैं। रुक्मणी और राघव पत्थर की मूर्त बनी सब सुन रहे थे। जब भीड़ छटती है तो राघव चुपचाप रुक्मणी का हाथ पकड़कर घर लाता है और उदास होकर बैठ जाता है। क्या हुआ, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस गांव वालों की बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। तुम चिंता मत करो, मैं बाद में तुम्हें वैद्य जी के पास ले जाऊंगा। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ, शेठ जी इंतजार कर रहे होंगे। तुम अपना ध्यान रखना रुक्मणी। फिर राघव सेठ के पास पहुंचता है। अरे तू यहाँ क्या करने आया है? अरे चला जा यहाँ से, चला जा, निकल जा यहाँ से। लाया धोखे माज घर तोड़ू कहीं का, जा यहाँ से। क्या 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 बात है सेठ जी? मैं तो रोज आपके यहाँ काम करता हूँ, आज ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे भगा रहे हैं? अरे तेरा सच पूरा गांव जान चुका है। छी 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 छी, कैसा घिनौना इंसान है रे। अरे जो किसी और की पत्नी, किसी और के बच्चे को अपने पास रखे हुए है, उससे क्या ईमानदारी की उम्मीद करे? हमारे घर में भी बहू बेटी है, चला जा यहाँ से। तुझ जैसे घटिया आदमी को मैं काम नहीं देने वाला, नालायक नीच आदमी कहीं का, घर तोड़ू। नहीं 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 सर जी, ऐसा मत करिए। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो हम भूखे मर जाएंगे। इस गांव में मैं किसी और को जानता भी नहीं हूँ, ऐसा ना करिए सेठ जी। अरे तो मेरे घर में भी मेरी पत्नी, मेरी बहू बेटियां है। अरे तुम जैसे इंसानों को मैं काम पर नहीं रख सकता। यहाँ पता कल को तुम उन पर भी गलत नजरें डालो, तुमको नया प्रेम हो जाए। अरे तू बहुत ही खराब इंसान है, जिस थाली पर खाता है उसी में छेद करता है। आस्तीन का सांप कहीं का, निकल जा यहाँ से, निकल यहाँ से। राघव परेशान होकर घर लौट आता है। धीरे धीरे 1-2 महीने और बीत जाते हैं। घर में कंगाली छा जाती है और राघव दिन प्रतिदिन अपने फैसलों को लेकर चिड़चिड़ा और परेशान रहने लगता है। एक दिन रुक्मणी उसके पास आती है। क्या हुआ, आप आजकल बहुत परेशान रहती हैं, सब ठीक तो है ना? अरे बस बहुत हो गया रुक्मणी, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रह सकता। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। तुम्हें अपनी पत्नी बनाने का मेरा फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने बहुत बड़ा पाप किया जो तुम्हारे साथ